बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। आज डेट है 16 दिसंबर और पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ था कि 16 दिसंबर को बड़े इंपॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं और डाटाज मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे कि कौन कौन से डाटाज अभी 16 दिसंबर को हमें मिलने जा रहे हैं। गोल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। एक चीज़ ये जेहन में रखा करें कि कोई भी डाटा अगर आता है तो हम कहें कि फॉरेन मार्केट पंप कर जाएगी या फॉरेन मार्केट डाउन हो जाएगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते। इन डाटास की बेस पे एक प्लानिंग होती है, आगे की डिसीजन मेकिंग्स होती हैं कि आगे फ्यूचर में क्या रेट कट्स करने पड़ेंगे या रेट कट्स किए बगैर ही हमारा गुजारा चल सकता है। ठीक है। और ज़्यादातर ये अब बाकी सारे लोग सवालात कर रहे होते हैं कि फला डाटा आने वाला है। ज़्यादा यूएस गवर्नमेंट के जो डाटाज होते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं गोल्ड के ऊपर। कि आज की डेट में बहुत सारे बंदों ने इनबॉक्स भी किया कि कनाडा का भी फला डाटा कल आया, आज कुछ आना है। तो यूएस के जो डाटाज होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड की जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है और वो डाटाज डॉलर को या स्ट्रांग करते हैं या वीक करते हैं। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड हमेशा ऊपर वाली साइड पे ही मूव करेगा। तो ये कुछ आज के डाटाज हैं। उम्मीद यही की जा रही है गोल्ड की फेवर में आएंगे। 90% चांसेस हैं गोल्ड की फेवर में आने के और फॉरेन मार्केट पंप नहीं करेगी अगर फेवर में आते हैं। ठीक है। आप ये समझे कि मैंने कह दिया गोल्ड की फेवर में आ रहे हैं तो $100 ऊपर निकल जाएगी। ये फॉरेन रिएक्शन नहीं होते। एक बात ये बिल्कुल ज़हन में बिठा लें। फिर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला चांदी के हवाले से सवाल है ना कि $50 जब इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट था तब हमने 6500 की ली और आज रेट तकरीबन $64 पर ऑन्स है। तो आज भी इसका रेट 6800 या 7000 इसके करीब मिल रहा है जो लोकल रिफाइंड चांदी है, और बार्स 7400 7500 7200 इस रेंज में मिल रही हैं। तो रेट बढ़ क्यों नहीं रहा? ये इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अब रेट आ चुका है। पहले ओवरकास्ट चल रही थी, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अभी वो ओवरकास्ट वाला सीन खत्म हो चुका है। अभी मार्केट में सप्लाई पूरी है और डिमांड भी नॉर्मल एक तरह की हो चुकी है। वैसे भी जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजें ऊपर जाती हैं तो फिर हम डर के मारे लेते नहीं हैं। हालांकि अभी भी चांदी का अच्छा रेट है, अभी भी आप ले लें तो आपको फायदा ही देगी। फिर कल बताया था कि अगली वीडियो गोल्ड और सिल्वर के पिछले 6 से 8 महीनों के कंपैरिजन की वीडियोस होंगी। तो गोल्ड 6 से 8 महीने पहले कहां पर था, सिल्वर किधर थी? इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 महीने पहले गोल्ड $3200-$3100 पर ऑन्स, $3300 पर ऑन्स में ट्रेड कर रहा था और सिल्वर 34 से $35 में, और आज सिल्वर ट्रेड कर रही है $64 में। तो अगर हम कंपैरिजन करें ना तो तकरीबन सिल्वर ने खुद को डबल किया है और गोल्ड ने हमें $1000 का इंक्रीज दिया, $1000 पर ऑन्स का। अगर पाकिस्तानी रेट्स के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 6 से 8 महीना पहले गोल्ड का पर तोला रेट था 3,60,000। ये कमो बेश बता रहा हूँ, 56, 55, 65 एवरेज बनाकर बता रहा हूँ कि 6 से 8 महीने पहले 3,60,000 रुपये पर तोला रेट था। चांदी का पर तोला रेट उस टाइम पे चल रहा था 3800 से 4000, 3600 में लोकल रिफाइंड चांदी मिल रही थी जीरो वाली, 3400 में मिल रही थी लोकल रिफाइंड रैनी बनी हुई जो होती है वो मिल रही थी। बार मिल रही थी 3600 3800 की। तो अभी हमें बार मिल रही है 7400 की, 7200 की। ठीक है। अगर 7200 की मिल रही है, उस टाइम पे 3600 की थी, तो बार सिल्वर की जो है इन्होंने खुद को डबल कर दिया। ये ऑफिशियल रेट बता रहा हूं, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट वाला कोई सीन नहीं है। तो जिसने 6-7 महीने पहले 20 लाख की चांदी ली, आज उसकी अमाउंट 38 से 40 लाख हुई पड़ी है।
गोल्ड का अगर कंपैरिजन बताऊं तो गोल्ड अगर 3,60,000 रुपए पर तोला था, आज की डेट में 4,50,000 पर तोला है। तो जिसने 6-7 माह पहले गोल्ड में 20 लाख लगाया तो एवरेज के हिसाब से तकरीबन कमो बेश 5 लाख रुपए उसे प्रॉफिट हुआ इन 6 से 8 महीनों में। तो जिसने गोल्ड लिया हुआ था उसकी अमाउंट बढ़कर 25 लाख हुई पड़ी है, जिसने चांदी ली हुई थी उसकी अमाउंट बढ़कर 38 से 40 लाख हुई पड़ी है। तो ये कंपैरिजन है। और मैंने वो वीडियो जब लगाई थी कि चांदी बढ़ेगी तो बड़े लोग डर के मारे खरीद नहीं रहे थे। कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मैंने जबरदस्ती खरीदारियां करवाई कि यार ले लो, तुम याद करोगे कि बड़ा प्रॉफिट इसका आएगा। तो अभी आपको मैंने कंपैरिजन दिया है, ये पिछले 6 से 8 महीनों का कंपैरिजन है। तो अगर अगले साल तक का हम देखें, अभी दिसंबर 2025 है, चांदी दिसंबर 2026 तक अगर ये 12,000 पर तोला पे चली जाती है तो जितने की अब हमने चांदी ली है अगले साल वो हमारी अमाउंट डबल हो जाएगी। और जो सोने की प्रोडिक्शन है दिसंबर 2026 तक वो 5.5 लाख रुपए पर तोला की प्रोडिक्शन है। तो सोना हमें 1 लाख रुपए पर तोला बढ़ा कर दे रहा है। तो अगर आज की डेट में हम तकरीबन 10 तोले सोना लेते हैं तो हमें 10 लाख रुपए बच रहा है। अमाउंट उसकी कितनी ज्यादा बन रही है, तकरीबन 45-50 लाख के करीब बन रही है। और आज की डेट में अगर हम 50 लाख की चांदी लेते हैं दिसंबर 2026 तक, वो 10 लाख नहीं बढ़ाएगी, वो कमो बेश 30 से 40 लाख रुपए हमारा बढ़ा सकती है। तो आप खुद कंपैरिजन अब कर लें कि कौन सी चीज ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन मैं हमेशा एक रेंज बताता हूं कि सोने और चांदी में पैसा अगर आपने लगाना है ना, 70 और 30 की रेशो रखें। सोना 70% आपके पास होना चाहिए, 30% चांदी होनी चाहिए। कोई चांदी ज्यादा लेना चाह रहा है वो 50% चांदी ले ले, 50% सोना ले ले, ये बेस्ट रेशोज है। लेकिन एक बंदा अगर कहे ना कि मैंने सारी की सारी चांदी लेनी है, आज से महीना 2 महीना पहले जिन्होंने समझाने के बावजूद सारी अमाउंट की चांदी ली, 30 लाख है सारी चांदी ले ली, ओवरकास्ट चल रही थी। अभी चांदी का रेट तकरीबन उस रेट से 1,000-1,500 रुपए फी तोला कम है। उस टाइम पे ओवरकास्ट चल रही थी, अभी रेट कम है। वो बंदे अब स्टक होकर रह गए, उन्हें मजीद 6 से 8 महीने फिर वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सारी अमाउंट किसी एक चीज पे बाउंड ना करें। ठीक है, सोने में कुछ परसेंटेज रख लें, कुछ परसेंटेज चांदी में रख लें, 50-50 कर लें। ज्यादा सेफ साइड रहना चाहते हैं 70 और 30 कर लें। और इंशाल्लाह ये चीजें आपको कभी नुकसान नहीं देंगी अगर आप सब्र से काम करेंगे। इसने ऑल टाइम हाई लगाना है, करेक्शन भी देगा, करेक्शन पे करना है सब्र। करेक्शन अगर दे दी है, मजीद अमाउंट आ गई है और खरीद लें, एक तो आपकी उससे एवरेज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मजीद खरीदारी नीचे से कर ली, एवरेज बेहतर बना ली, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा जब आप प्रॉफिट टेकिंग समझते हैं कि बस हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है, आप मार्केट से एग्जिट हो जाएं। और अगर एग्जिट नहीं होना चाहते, बेशक 2 साल के लिए उसे होल्ड करें, 3 साल 4 साल 5, जितना लंबा अरसा आप इसे होल्ड करेंगे उतना ज्यादा ये दोनों चीजें आपको बेनिफिट देंगी। ठीक है, और अगर करेक्शन किसी एक में आ भी जाती है, कोई ना कोई सीन, मसलन रशिया यूक्रेन की जंग बंदी होती है, फिर $300-400 नीचे जा सकती है, मुकम्मल सीज फायर हो जाए, फिर तो एक एग्रीमेंट जब साइन होता है ना, पता चलता है, फिर हमें बेचने का मौका भी देगा। ये नहीं कि एक दिन में गिर जाएगा, बेचने का मौका देगा। सियाना बंदा वो होगा जो हाई पे बेच कर फिर नीचे से खरीदारी कर लेगा। मार्केट के साथ उसे करंट जितनी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी तो बड़े फायदे में वो रह सकता है, नीचे से फिर खरीदारी कर ले। बाकी कोई सीन नजर नहीं आ रहा कि सोना डाउन साइड मूव करेगा। ये जो अभी $50-60 नीचे आ चुका है, तो मेरी पिछली 1-2 वीडियोस में अगर आप देखेंगे उसमें मैंने यही कहा था $50-60 नीचे आ जाए आपने परेशान नहीं होना। जब भी कोई मेजर डाटा आने वाला होता है तो मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, परेशानी वाली इसमें बात ही नहीं है, उल्टा प्रॉफिट टेकिंग। जिन्होंने कल की डेट में सेल आउट किया, आज की डेट में
5-7 हज़ार पर तोला उसे डाउन पे रेट मिल रहा है, वो दोबारा खरीदारी मैंने करवा दी है, तो इससे फायदा ही होता है। तो थोड़ा सा मार्केट के साथ इन टच रहा करें, थोड़ा सब्र से काम लें, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। थैंक यू सो मच।